नमस्कार दोस्तों, आज हम वैदिक काल से संबंधित पार्ट 1 के अंतर्गत कुल 40 क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मेरा सही हो जाएगा। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के काल को पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। वीर, योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित, विद्वान। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। वे संस्कृत बोलते थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत आए, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। तो दोस्तों यहाँ पर ए बी सी तीनों सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी गलत है, यानी कि सही नहीं है, क्योंकि ए ग्रामीण जीवन जीते थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। हमारे पास 4 ऑप्शन है दिया हुआ है। जौ, गेहूँ, चावल, तंबाकू। तो दोस्तों यहाँ पर जौ, गेहूँ, चावल का ज्ञान तो था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। यजमान, श्रवण, अथर्वण, श्रेष्ठिन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, श्रवण। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र, छंदोग्य उपनिषद। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शुल्ब सूत्र। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। 4 ऑप्शन दिया गया है। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, या वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, या फिर उपनिषद, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, या फिर वेद, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे पहले वेद की रचना हुई, उसके बाद ब्राह्मण का, उसके बाद आरण्यक का, और सबसे लास्ट में उपनिषद का हुआ है। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2, 3, 4, 5। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मुंडक उपनिषद, या मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मुंडको उपनिषद या फिर मुंडक उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कृषि, पशुपालन, शिक्षा, व्यवसाय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वैदिक काल के लोग पशुपालक थे, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पशुपालन। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऋग्वेद को, उपनिषद को,
यजुर्वेद को, सामवेद को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सामवेद को। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मन्नु, चाणक्य, चंद्रगुप्त, सेल्यूकस। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मन्नु। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाभारत, श्री भगवत गीता, गीत गोविंद, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्री भगवत गीता। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, गोधन, भूमि, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोधन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 4 ऑप्शन है, 7वें मंडल में, 9वें, 8वें में, 9वें में, 10वें में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 10वें मंडल में। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 18, 19, 20, 21। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुराणों की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रकृति का, पशुपति का, देवी देव माता का, त्रिमूर्ति का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रकृति का। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इंद्र के लिए। अगला क्वेश्चन है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? 4 ऑप्शन है, ज्योमिति, ज्योतिषी, गणित, खगोल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें से, ज्योमिति। अगला क्वेश्चन है, अस्तु म सदगम यह कहाँ से लिया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, यानी कि किस क्षेत्र में बसे थे? सामा तट में, प्रयाग ज्योतिषी में, पंजाब में, पंचाल में। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पंजाब में सबसे पहले आर्य बसे थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर सूची 1 में वेद का नाम दिया हुआ है, जबकि सूची 2 में यज्ञकर्ता का नाम दिया, यानी कि कौन सा वेद में कौन सा यज्ञकर्ता यज्ञ किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कोई परेशानी वाला है नहीं है, इसमें सीधा सीधा दिया हुआ है। ऋग्वेद में हिरिता या होत्री यज्ञ किए थे, जबकि यजुर्वेद में अधर्वयु, सामवेद में उगदाता या उगदात्री, अथर्ववेद में ब्राह्मण। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगला क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि वेदों की रचना देवता द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कपिल, अक्षपाद, गौतम, उल्लूकनद, पतंजलि। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उल्लूकनद। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। 4 ऑप्शन है, जैमिनी, बदरायन, कपिल, गौतम। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जैमिनी। अगला क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैमिनी, बदरायन, बुद्ध, महावीर। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बदरायन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 9वां मंडल, जिसमें सोम को समर्पित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पुरुषनी, रावी।
पृश्नी ही को ही रावी कहा जाता है। पहले पृश्नी कहा जाता था और अब रावी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। पृश्नी नदी यानी कि रावी नदी किनारे लड़ा गया था दशराज युद्ध। अगला क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? 1/3 भाग, 1/4 भाग, 1/6 भाग, 1/8 भाग। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर 1/6 माना गया है। अगला क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 1800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को ब्राह्मण युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र काल में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धर्मशास्त्र के काल में। अगला क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोगाइज कोई का महत्व किस लिए है? अब इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को उल्लेख मिलता है। बी में है, मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तीसरा है, वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है? 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, भगवद गीता। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारवाक ने, गौतम ने, कपिल ने, जैमिनि ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गौतम ने। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। 4 ऑप्शन है, स्वर्ण आभूषण, गाये, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, स्वर्ण आभूषण को प्राचीन भारत में निष्क के नाम से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन है, पतंजलि, गौतम, जैमिनि, शंकराचार्य। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पतंजलि। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, दर्शन पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अगले पार्ट 2 जल्द ही लेकर आने वाले हैं। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।